Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Shabir Ahmed from Department of Mathematics, ComSet University, Islamabad, Wak and Campus. मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो आपका कोर्स है बिजनेस मैथमेटिक्स 1 BBA 1 की क्लास को वो आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ाऊँगा और इसके लिए जो आपकी रिकमेंडेड बुक है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज बाय फ्रैंक एस बर्डनिक। ये बुक बड़ी इजीली बाज़ार में अवेलेबल है, आपको पायरेटेड वर्जन में ये मिल जाएगी, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इससे हम इसी में से चैप्टर्स पढ़ेंगे और जो है वो इन्हीं में से टॉपिक्स को हम देखेंगे। तो प्रॉपरली लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस पूरे सेमेस्टर के लेआउट में कौन कौन से टॉपिक्स हमने देखने हैं। तो चैप्टर 1 हम देखेंगे, इसके अंदर हमने सम प्रिलिमिनरीज देखनी है जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स होंगी, जिसके अंदर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, एब्सोल्यूट वैल्यूज और मिड टर्म 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला वगैरह हम देखेंगे। उसके बाद जब चैप्टर 2 जाएंगे उसमें लीनियर इक्वेशन अपॉन 2 वेरिएबल्स होंगी और उन इक्वेशंस के अंदर हम उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है ग्राफिकली और मैथमेटिकली, और उसके बाद हम उसके स्लोप और इंटरसेप्ट देखेंगे और उनकी इंटरप्रिटेशंस देखेंगे कि पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर उनकी इंटरप्रिटेशंस क्या होंगी। फिर उसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस के डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे और उनके आपस में रिलेशनशिप देखेंगे लाइंस के, कि जब वो पैरेलल होती हैं तो फिर उनमें क्या रिलेशन बनता है और जब वो परपेंडिकुलर होती हैं फिर क्या रिलेशन बनता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में हम 2 वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और सोल्यूशन के जो मेथड्स हैं उसमें गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हम देखेंगे और वैसे जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है वो मेथड देखेंगे। फिर उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस होंगी। चैप्टर नंबर 4 में हम मैथमेटिकल फंक्शंस देखेंगे, बेसिक जो फंक्शंस की बेसिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी जो एप्लीकेशंस है वो हम देखेंगे। फिर लीनियर फंक्शंस की एप्लीकेशंस में हम लीनियर कॉस्ट फंक्शन, लीनियर रेवेन्यू और प्रॉफिट फंक्शंस को हम देखेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशंस पढ़ी जाएगी। देन जो लीनियर डेप्रिसिएशन, डिमांड सप्लाई फंक्शंस है और मार्केट इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं वो हम चैप्टर नंबर 5 है उसमें हम देखेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शंस में आ जाएंगी एप्लीकेशंस आपके पास। तो उसके बाद उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हों तो उनकी मदद से हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे बना सकते हैं, और फिर उसकी जो एप्लीकेशंस में हम क्वाड्रेटिक सप्लाई, डिमांड और इक्विलिब्रियम फंक्शंस को देखेंगे। मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर हम मैट्रिक्स की बेसिक्स, मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारा कुछ देखेंगे। उसके बाद हम मैट्रिक्स के अंदर क्रैमर रूल पढ़ेंगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चूँकि ऊपर हम लीनियर इक्वेशन का सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ये चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम इस स्टेज पे जाके जब हम ये करेंगे तो हमें ये आसानी होगी और हमें समझना आसान होगा। फिर डिफ्रेंसिएशन के बेसिक रूल्स होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। देन उसके बाद हम चेन रूल भी देखेंगे कि चेन रूल उसमें कैसे अप्लाई होता है। देन ऑप्टिमाइजेशन मेथोडोलॉजी चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम देखेंगे कि जो डेरिवेटिव्स हमने पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकती है, वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हायर डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद जो ऑप्टिमाइजेशन की एप्लीकेशन है जिसके अंदर जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, उनकी मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन थ्रू मैक्सिमा मिनिमा अप्रोच जो है हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्यूटीज़ और उनकी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज़ को हम देखेंगे। तो ये सारा आपका लेआउट होगा थ्रू आउट द सेमेस्टर। इसके इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिला करेंगे। ठीक है, आपके पास ये बुक होना ज़रूरी है, ये बड़ी इजीली अवेलेबल है, पायरेटेड फॉर्म में आपको किसी भी अच्छे बुक स्टोर से मिल जाएगी। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने प्रॉपर फर्स्ट लेक्चर की तरफ। जी, हमारा जो आज का पहला लेक्चर है उसके अंदर हमने देखना है कि जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस हैं अपॉन 1 वेरिएबल, उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। ये बहुत बेसिक सी टर्म्स हैं, ये आपने मैथमेटिक्स में पहले पढ़ी भी होंगी, लेकिन ये लेक्चर्स आपके लिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैंने रेडी किए हैं ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आएँ। तो उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमने ये देखना है कि इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर इक्वेशन की जो डिग्री है वो कैसे देखी जा सकती है, फिर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस हमने देखनी है। ठीक है, इस लेक्चर में फिर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि एलिमिनेट प्रीथेंस में जो प्रीथेंसेस होते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को, उनको कैसे एलिमिनेट करते हैं, और फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस जिनमें डिनोमिनेटर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं।
यकीनन ये तमाम टॉपिक्स आपके इल्म में होंगे, लेकिन एक तरतीब में आपको आपके सामने मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड फर्दर डिटेल्स आपको बुक के पेज नंबर 1 से 24 पे मिलेगी। ठीक है जी। तो अब हम 1 बाई 1 देखते हैं कि व्हाट इज़ एन इक्वेशन। जी, इक्वेशन जो है उसके लिए है बड़ा सिंपल सा है, जिसमें एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है। इक्वेशन ये बना है इक्वालिटी से। ठीक है, इक्वेशन होती है वो मैथमेटिकल इक्वालिटी, ठीक है, जिसके अंदर कोई एक अननोन एलिमेंट होता है जिसको आपने फाइंड करना होता है। उस अननोन एलिमेंट को इनकॉग्निटा कहते हैं। ठीक है जी, जो भी एक्स इन्वॉल्व होता है उसमें। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नीचे 2x + 1 = 5 है, तो इसमें ये जो x 2, 1 और 5 तो समझ आते हैं कि ये नंबर्स हैं, लेकिन ये x एक इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वो लिखा हुआ है, तो ये x को आमतौर पे एक वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये अननोन है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल टू का साइन हो सिर्फ, और उसकी लेफ्ट और राइट साइड दो साइडें हों, इस एक्सप्रेशन को आप कहेंगे ये एक इक्वेशन। और पूरी इक्वेशन की हर एक साइड, चूंकि दो साइडें होती हैं, तो इस एक साइड को मेंबर कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड एक मेंबर है, राइट साइड एक मेंबर है, तो इसके दो मेंबर्स हैं, एक ऑन दिस लेफ्ट साइड, एक ऑन दिस राइट साइड। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है कि डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन अ इक्वेशन। ठीक है, जितनी भी किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस आएंगे। मतलब अगर फर्स्ट डिग्री है तो इसके अंदर एक सॉल्यूशन आएगा, अगर सेकंड डिग्री है यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, अगर पावर 3 है तो 3 सॉल्यूशन आएंगे, पावर 4 है तो 4 सॉल्यूशंस आएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इनफैक्ट जो पावर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल है वो उसकी डिग्री है, और डिग्री मींस द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है जी। अब जैसे ये लिखा है, द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन coincides with the highest exponent to which the unknown are evaluated. For example, इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो इसमें जो लेफ्ट साइड पे मेंबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके जो मैक्सिमम आंसर्स, इसके 3 जो है पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे इसके, या 3 इसके आंसर्स होंगे। इसी तरह अगर ये 2 पे चली जाए तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और अगर इसकी मैक्सिमम पावर 1 रह जाए तो ये आपके पास लीनियर बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर के अपॉन है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो है उसके अंदर एक वेरिएबल x इन्वॉल्व है इन जनरल। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, और इसको इन जनरल यूँ लिखा जाता है। जैसे अभी आपने 2x + 1 = 0 देखा था, तो a की जगह 2 आ गया और 1 की जगह b आ गया और = 0। तो ये जनरल फॉर्म है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की। और फर्स्ट डिग्री के लिए क्या यहाँ पे कैसे पता चला, क्योंकि x की पावर यहाँ पे लिखी नहीं हुई लेकिन ये 1 है, राइट। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन से मुराद ये। उसके बाद अगर आप ये सारे यहाँ पे एक्सप्रेशंस गौर से देखें तो इनके अंदर जो x इन्वॉल्व हो रहा है वो उनकी तमाम की पावर जो है वो 1 है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की। अगर यहाँ पे 2/5 के साथ बाहर भी x होता तो ये फर्स्ट डिग्री ना होती, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद x² बन जाता। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के लिए मिसाल के तौर पे आपके सामने रखी गई है। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि हमने एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, उसका डिग्री का सोल्यूशन से क्या मुराद है। तो सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ द सॉल्व एन इक्वेशन। इससे क्या मुराद है कि इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मुराद है। इक्वेशन को सॉल्व करने से मुराद ये है कि उसके अंदर जो अननोन वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू फाइंड करना, वो वैल्यू जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल टू डू दिस वी हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन अनटिल वी लीव द x अलोन। ठीक है, ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने वैल्यू फाइंड करने से क्या मुराद है कि आपने उस x को अलोन कर देना है, उसको अकेला कर देना है, उसकी वैल्यू फाइंड कर देनी है। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्लियरिंग द x, यानी x को क्लियर करना। आई मीन कि x की बिल्कुल एक साइड एक मेंबर x बना देना और बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे ले जाना। ये आपके पास इसको कहते हैं आपने इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड किया है, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, और x को क्लियर करने से मुराद क्या है कि कुछ स्टेप्स से गुजरने के बाद हम x को एक साइड पे कर दें, लेफ्ट साइड पे, और राइट हैंड साइड पे उसका आंसर लिख दें। ये मतलब होता है सिंपल उसका। अब यहाँ पे स्टेप्स के हैं सिंपल इसके कि आप सबसे पहले टू सॉल्व द फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस वी विल डू थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स।
पहले होता है रीलोकेट द टर्म्स, पास द टर्म्स विद एक्स टू वन मेंबर एंड द मेंबर्स टू द अदर मेंबर्स। ठीक है, कोई जो एक्स की टर्म्स हैं वो एक साइड पे ले जाएं, यानी एक मेंबर बना दें, तमाम एक्स को इकट्ठा कर दें, और जो तमाम दूसरे अननोन हैं, सॉरी जो दूसरे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आप अलहदा कर दें। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या करें, ग्रुप सिमिलर टर्म्स, यानी वो एक जैसी हो जाएंगी, एक तरफ एक्स आ जाएंगे, दूसरी तरफ नॉन एक्स आ जाएंगे, और फिर एक्स को क्लियर कर लें। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन है 4x + 2 = 14 - 2x। अब ये मैंने यहाँ पे एक फिगर बना के आपको स्टेप्स जो है वो इमेजेस दे के समझाने की कोशिश की। सबसे पहले आपने रीएलोकेशन करनी है एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो आप ये देखें कि इस इक्वेशन में ये जो -2x है इसको हम इधर से उठा के लेफ्ट साइड पे लेंगे, और इसी इक्वेशन में जो +2 है इसको उठा के हम राइट साइड पे लेंगे। तो जब हम इधर से चीज़ें इधर उधर इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा कि इनके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी जब ये -2x इधर आया तो ये +2x हो गया, और जब ये +2 इधर गया तो ये -2 हो गया। अब ये जो टर्म है, ये वाली टर्म जो ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, यानी राइट मेंबर है, और ये लेफ्ट मेंबर है। तो हमने देखा, हमने ग्रुपिंग में कर दिया, यानी इधर तमाम वो आगे जिनमें x इन्वॉल्व है, इधर तमाम वो आगे जिनमें कांस्टेंट खाली इन्वॉल्व है। तो आप देखें ये 4x और 2x ये ऐड हो गए 6x हो गए, और 14 में से 2 माइनस करें 12, और यहाँ से x क्लियर करके हमारे पास x का आंसर जो है वो 2 आ गया। तो ये मतलब होता है x को क्लियर करना। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 2 है, और इसको ठीक होने का सबूत यह है कि अगर हम इस 2 को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये दोनों साइडें बैलेंस हो जाएगी। मतलब 4 × 8 + 2 10, और 14 - 2 × 4 14 - 4 10, तो 10 = 10। इसका मतलब जो आप x का आंसर लेके आए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है कि हमने जो पैरेंथेसिस है उनको कैसे एलिमिनेट करना है। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ये बाकी डिटेल्स इसलिए लिखी हैं कि आप इनको पढ़ लेंगे, वरना ये सारी चीज़ें बेसिक मैथमेटिक्स की हैं। ना मसलन यहाँ एग्जांपल है 3x + 1। जब नंबर और ब्रैकेट के दरमियान कोई भी सिंबल नहीं होता तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होता है या डॉट होता है या प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि इस 3 ने इस x से भी मल्टीप्लाई होना है, इस ब्रैकेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना है, और अपना साइन बरकरार रहेगा। सो 3x + 3 = 3। सो ये 3 × x 3.x से मुराद है 3x + 3 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि 10 + 2 होल x + 1 = 4x - 4, और ब्रैकेट में 2x - 2। अब ये जो ब्रैकेट है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, और ये ब्रैकेट जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो बाकी कॉन्स्टेंट्स अपनी जगह, तो ये 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 2 हो गया, 4x अपनी जगह, और ये -4 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 4 × 2 = 8x - +8। ठीक, अब ये आपके पास इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन गई है, जैसे हमने ऊपर एक इक्वेशन लिखी थी। अब उसके बाद तमाम जो अलाइक टर्म्स हैं वो एक तरफ कर लेंगे, तमाम x लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तमाम कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये लेफ्ट मेंबर में तमाम x इकट्ठे हो गए, और राइट मेंबर में तमाम नंबर इकट्ठे हो गए। और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो x है यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड किया तो -4/6, और ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो गए, तो x का आंसर -2/3 आपके सामने यहाँ पे इसका आ गया। तो इसमें सिर्फ हमने ये सीखा कि जो पैरेंथेसिस है उनको कैसे सॉल्व करना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो हर एलिमेंट से डिवाइड होगा। ये इसमें सिंपल सी बात जी। उसके बाद हमने देखना है कि जिस आपके पास इक्वेशन के अंदर नीचे डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी इनके ऊपर में कोई डिनोमिनेटर नहीं था। अगर इनके किसी इक्वेशन के अंदर नीचे डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए उसके रूल्स क्या हैं कि सबसे पहले रिमूव जो है वो उसके डिनोमिनेटर्स रिमूव करें, फिर उसकी पैरेंथेसिस रिमूव करें अगर उसमें हैं तो, फिर रीलोकेट करें। उसी तरीके से फिर इक्वेशन सिंबल फॉर्म में आ जाएगी, तमाम एक्सिस को एक तरफ ले जाएं, नंबर को दूसरी तरफ ले जाएं, और फिर ग्रुप सिमिलर टर्म्स एक तरफ हो जाएंगी, और उसके बाद एक्स को क्लियर कर दें। ये सिंपल से स्टेप्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये क्वेश्चन है 3x + 1/2 + 1 - x/6 = 7x + 4/4। तो ये आपके पास होल एक इक्वेशन है। ठीक है जनाब, अब इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले हमने ये करना है कि इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो एक तो ये तरीका होता है कि आप LCM लें, जिसके अंदर गलती भी हो सकती है। तो बेहतरीन तरीका है कि आप वो टेबल लेके आएँ जिसके नीचे सब के नीचे सेम नंबर लिखा हुआ आ जाए। तो वो ये है कि इनका LCM बनता है 24। तो आपने
यहाँ पे उन टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना कि ये 2 नीचे 24 बन जाए, 6 भी 24 बन जाए, 4 भी 24 बन जाए, यानी आपके पास इस फॉर्मेट में चीज़ आ जाए। तो अब आप ये देखें, अगर इस 2 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 बनता है। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को 12 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 12 से डिवाइड भी कर दिया। जब 12 से डिवाइड किया तो ये 24 बन गया। इसी तरह जब आप इस एक्सप्रेशन पे आएंगे तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 से डिवाइड भी करेंगे, तो 4 6 24। इस तरह 4 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जब ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ये तमाम डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे इनफैक्ट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं अगले स्टेप में ये तमाम डिनोमिनेटर, अच्छा जब लेफ्ट साइड पे आप इनको इकट्ठा पहले कर सकते हैं कैंसिल करने से पहले, कि लेफ्ट साइड पे चूंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की टर्म्स डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, या एलसीएम सेम है तो ऐड हो जाएंगी। तो ये ऐड करने के बाद अगले स्टेप में ये 24 से कट गया। ठीक है, इसको वापस नहीं काट देना, अगर वापस काटेंगे तो फिर सवाल बन जाएगा। जब ये सिंपल कैंसिल आउट हो जाएगा तो इनफैक्ट आपने डिनोमिनेटर यहाँ से ख़त्म कर दिया। जब डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास ये सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगी और वही पैरेंथेसिस वाला स्टेप आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने उसी तरह 12 है तो ये मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट्स के अंदर, और ये 4 है तो ये अपनी ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई, 6 है तो अपनी ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद तमाम जो सेम टर्म्स हैं एक्स वो लेफ्ट साइड पे ले आएँ और बाकी राइट साइड पे ले आएँ। बाकी क्वेश्चन उसी तरीके से। जब आप ये सारा सॉल्व करेंगे तो x की तरफ -10x आ जाएगा और नंबर्स की तरफ 8 आ जाएगा। ये -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद आप माइनस का साइन ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, डजेंट मैटर। अब आपने इसको 2 के टेबल से जब कैंसिल आउट किया तो 4 2 8 और 5 2 10, तो फाइनल आपका जो x का आंसर क्लियर होने के बाद -4/5 आ गया। ठीक है जी, तो ये इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल बेसिक ये मैंने आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन से इनको समझाए हैं जी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और इससे रिलेटेड ये जो ऊपर हमने चीज़ें पढ़ी हैं इनकी तमाम चीज़ों की अगर आपने फर्दर कोई डिटेल पढ़नी हो तो वो पेज नंबर 1 से 7 पे आपको सारी डिटेल्स मौजूद होंगी बुक के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे जो कि पेज नंबर 7 और 8 पे आपको दी हुई है बुक के अंदर, और उसमें यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। और ये कुछ क्वेश्चन इसने यहाँ पे दिए हुए हैं, अब इनमें 1 बाई 1 हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, x-5 = 2x - 8। इसको सॉल्व करने के लिए ये 2x जो है ये हम उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, x - 2x = ये -8 अपनी जगह लिखा हुआ है, तो हम ये -5 को जब उठा के राइट साइड पे लाएंगे ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब ये x में से जब 2x माइनस करेंगे तो ये माइनस का x बच जाएगा, और -8 + 5 करेंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा। अब ये दोनों तरफ माइनस सेम साइन है, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, या -1 पे इधर डिवाइड करें तो हमारे पास x = 3 बच जाएगा। इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आप देखिए हमने ब्रैकेट्स वाला क्वेश्चन मुंतखब किया और इसके अंदर 5 को हमने पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पे 3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 3 = 15 - 5 × x 5x, ठीक, = 3 5 = 15 और 3 × x 3x हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से हमारे पास ये दो जितने भी x टर्म्स हैं ये हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और जितने नॉन x हैं वो राइट साइड पे ले आएंगे। सो 5 -5x - 3x -8x हो जाएगा और इधर राइट साइड पे 0 आ जाएगा। जब हम इसको नीचे 0 पे डिवाइड कर देंगे -8 को तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं तो ये इसी तरह ब्रैकेट्स वाला एक क्वेश्चन है। ये सिंपली ब्रैकेट्स में चूँकि बाहर से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो डायरेक्ट ये माइनस से साइन जहाँ जहाँ चेंज होने हैं माइनस की वजह से वो चेंज हो जाएंगे। तो पहली ब्रैकेट सिंपली ओपन हो जाएगी क्योंकि इसके शुरू में कोई साइन नहीं है, तो प्लस का है, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते, माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस की वजह से ये -5 माइनस प्लस 2x और प्लस 2 = 0। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं x और 2x ये दोनों ऐड होके 3x हो गई और 5 - 3 + 2 सॉल्व होके 3 आ गया। इस 3 को हम राइट साइड पे ले गए तो x का आंसर -1 आ गया सॉल्व करने के बाद। उसके बाद ये एक डिनोमिनेटर वाली जो है वो एग्जांपल है, क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने नीचे देखा कि हमें 4 2 2 नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम 4 और 2 का एलसीएम अगर लें तो वो 4 ही आता है। तो हमने कोशिश करी है कि हमारी नीचे तमाम टर्म्स जो हैं वो 4 बन जाए। ठीक, उसके लिए क्या है कि जहाँ 4 है वो तो 4 ही है, लेकिन जहाँ 4 नहीं है वो देखें उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 बनेगा, तो उस पूरी एक्सप्रेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। मसलन यहाँ 2 है तो ये 4 कब बनेगा, अगर ये 2 से ही मल्टीप्लाई हो। तो सिर्फ अकेला आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड पूरा करना पड़ेगा।
जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/4 आ जाएगा। इस तरह ये टर्म्स आपके पास जब सेम हो जाएंगी तो आप डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सिंपल जो है ब्रैकेट्स में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल जो है टी का आंसर है वो 9 आ गया। यानी क्वेश्चन जब आपका फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन खत्म करते ही वो क्वेश्चन ब्रैकेट्स में आ जाएगा, ब्रैकेट्स खत्म करते ही वो क्वेश्चन सिंपल में आ जाएगा। तो स्टेप क्या होता है कि शुरू में आपने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किया, फिर ब्रैकेट्स वाला किया, फिर फ्रैक्शन वाला किया। तो फ्रैक्शन से रिवर्स चलें तो फ्रैक्शन से ब्रैकेट्स वाले में क्वेश्चन ट्रांसफर होता है और ब्रैकेट्स वाले से क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो यही बेसिक इसकी जो है वो थीम ज़हन में रखनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको भी आप देखेंगे तो सिंपल्स है ब्रैकेट्स में, ठीक है। 3x - 2 + 4 2 - x = x 2x + 1। तो ये जब आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x + 2 हो गया और इधर 3x - 6 और 4 - 4x 4 2 8 - 4x। तो 3x - x ये -x आ गया, 3x - 4x और 8 - 6 किया तो 2 आ गया और राइट साइड पे ये x की टर्म ऐड होकर 3x बन गई और 2 अपनी जगह। तो ये 3x को हमें जैसे लेफ्ट साइड पे ले आए, ये -4x और ये 2 कैंसिल होकर 0 आ गए और यहाँ से जब हमने इसको -4 को डिवाइड किया तो हमें x की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है जी। और इससे जितने बाकी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप इन्हीं स्टेप्स पे करेंगे, ठीक है। हम एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि इक्वेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन से क्या मुराद है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है और उसकी सॉल्यूशन के लिए अगर सिंपल फॉर्म है तो डायरेक्ट सॉल्व होगी, अगर वो ब्रैकेट्स फॉर्म है तो ब्रैकेट्स ओपन होकर फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, सॉल्व होगी। और अगर वो उसकी फॉर्म जो है वो उसमें है डिनोमिनेटर्स में है तो डिनोमिनेटर पहले सॉल्व होके जो है वो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट होगा और ब्रैकेट्स वाला सॉल्व सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन वन वेरिएबल को हम कैसे पढ़ते हैं, उसे कैसे स्टडी किया जाता है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इन तमाम क्वेश्चंस को कीजिएगा, इनकी थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जब हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा उसके आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।